नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश मित्र लाभ का श्लोक नंबर 41। आइए देखते हैं। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्म अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। क्या कह रहे हैं? रोग, शोक, परिताप कहते हैं पछतावा, बंधन और व्यसन, व्यसन कहते हैं आपत्ति को। रोग, शोक, पछतावा, बंधन और व्यसन ये देहधारी प्राणियों के लिए, देह ऐसे प्राणी जिन्होंने देह शरीर धारण कर रखा है, देहधारी प्राणियों के लिए अपने द्वारा, आत्मा ने अपने द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। मतलब जो देहधारी प्राणी हैं उनके द्वारा किए गए अपराध का फल है। क्या है? रोग। कोई रोगी होता है तो हम देहधारी प्राणियों के द्वारा किए गए अपराध का फल है रोग। शोक, ये भी हमारे द्वारा किए गए अपराध का फल है। परिताप, पछतावा, ये भी हमारे द्वारा किया गया। हम क्या हैं? देहधारी प्राणी हैं। देहधारी जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनके द्वारा अपने अपराध रूपी वृक्षों के फलानी मने फल हैं, एतानी मने ये रोग हो गया, शोक हो गया, परिताप हो गया, बंधन हो गया और व्यसन हो गया। ये देहधारी जो प्राणी हैं उनके द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्षों के फल हैं। जब हम देहधारी शरीरधारी प्राणी कोई अपराध करते हैं तो अपराध रूपी जो वृक्ष है उससे हमें ये फल मिलते हैं। क्या मिलता है? रोग मिलता है, फल है हमारा ये। जैसा करेंगे जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे वाला हिसाब है। देहधारी प्राणियों के द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्ष के फल क्या हैं? रोग, शोक, पछतावा, बंधन और आपत्ति, विपत्ति। तो देहधारी प्राणी हैं, शरीरधारी प्राणी हैं, उनके द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्ष के ये फल हैं। वो फल क्या है? रोग है, शोक है, परिताप है, बंधन है, व्यसन है। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्म अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहानी गद्यांश रूप में चल रही है। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेतुं सत्वरम उपसर्पति। एतत् श्रुत्वा माने यह सुन करके। तो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, ये का फल है। इस प्रकार की बातें सुन करके, एतत् श्रुत्वा माने यह सुन करके। हिरण्यक माने हिरण्यक नामक चूहा, चित्रग्रीवस्य माने चित्रग्रीव के, बंधन छेतुम माने काटने के लिए, सत्वरम माने जल्दी से, उपसर्वती माने उसके पास आया। यह सुनकर हिरण्यक नामक चूहा चित्रग्रीव का बंधन काटने के लिए जल्दी से चित्रग्रीव के उपसर्पति माने समीप आया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, मित्र माँ एवं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मतलब कि जैसे हिरण्यक जो है, हिरण्यक सबसे पहले अपने दोस्त का बंधन काटना चाहता था। यहाँ पर दोस्त तो केवल चित्रग्रीव है, वो सीधे चित्रग्रीव के पास आया, सबसे पहले उसका बंधन काटने को तैयार हो गया। तब मित्र ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। अस्मद आश्रितानाम एसाम तावत पाशांचि छिंधि। अस्मद आश्रितानाम, अस्मद मेरे जो हमारे आश्रित हैं, जो मेरे आश्रित हैं, एसाम तावन पाशांचित, पहले आप उनके पास काटो, छिंधि मैंने काटो। जो मेरे आश्रित हैं पहले, तब तक पहले आप उनके बंधन काटो।
कितनी महत्वपूर्ण बात है। चित्रगुरु कह रहा है पहले जो मेरे आश्रित हैं, अन्य जो कबूतर हैं, उनके बंधन काटो। तदा मम पासम पश्चात छेद शशि। तदा मने तब, मम मने मेरे, पास को, पश्चात मने बाद में, छेद शशि मने काटोगे। पहले मेरे आश्रितों के बंधन काटो, उसके बाद मेरे बंधन काटोगे। हिरण्यको अपि आह, हिरण्यक ने कहा, हिरण्य को हिरण्यक नामक चूहा ने, अपि मने भी, आ मने कहा, अहम अल्प शक्ति। हिरण्यक ने कहा मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। अहम मने मैं अल्प शक्ति वाला हूं, मैं निर्बल हूं, इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है मेरे पास। दंता चौ में कोमला, दंता मने दांत, चौ मने और, में मने मेरे, कोमल मेरे दांत कोमल हैं। मैं अल्प शक्ति वाला हूं और मेरे दांत कोमल है। तद एतेषाम पासाम छेत्तुम कथम समर्थ। तो इनके पासाम मने पासों को छेदने, काटने के लिए कैसे समर्थ हो सकता हूं। मैं जो हूं अल्प शक्ति वाला हूं, मेरे दांत कोमल हैं, मैं इनके पासों को काटने के लिए कैसे समर्थ हो सकता हूं। तद यावत में दंता न त्रुटयन्ति तावत तव पासम छिन्नद छिन्नद भी। या तद मने तो, यावत मने जब तक, तद धन यावत तो जब तक मेरे, में मने मेरे, दंता मने दांत, न त्रुटयन्ति जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते, तावत तब तक, तो मने तुम्हारे, पासम मने पासों को, छिन्नद भी काटता हूं। जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते तब तक मैं तुम्हारे पासों को काटता हूं। कौन कह रहा है? हिरण्यक। किसको कह रहा है? चित्रगुरु को। तदंतरम एषाम अपि बंधनम यावत शक्यम छेदयामि। तदंतरम मने उसके बाद, एषाम अपि मने इनके भी बंधन काटूंगा। इसके उसके बाद इनके भी बंधन काटूंगा। चित्रगुरु हुआ, चित्रगुरु ने कहा अस्तु एवं। मित्र अस्तु बने, अस्तु मने हो, एवं मने ऐसा, ऐसा ही हो, फिर भी यथाशक्ति एतेषाम बंधनम खंडय। मित्र ऐसा ही हो, फिर भी यथाशक्ति के अनुसार, ऐसा मने इनके बंधन, खंडय मने काटो, पहले इनके बंधन काटो। ऐसा ही हो मित्र, लेकिन फिर भी पहले इनके बंधन काटो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक ने कहा आत्म परित्यागेन यदा आश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीतिविदाम सम्मतम। हिरण्यक ने कहा, हिरण्यकेन उक्तम, उक्तम मैंने कहा, हिरण्यक ने कहा आत्म परित्यागेन, अपना परित्याग करके, यदा आश्रितानाम, जो आश्रित हैं उनकी रक्षा करना नीति विद्या नहीं है, नीति संबंध नहीं है। अपने आप का परित्याग करके जो अपने आश्रित हैं उनकी रक्षा करना नीति विद्या नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण बात है इस गद्यांश में। तो इसी से संबंधित श्लोक 42 है। आपद अर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धने अपि आत्मानं सततम रक्षेत दारे अपि धने अपि। क्या कह रहे हैं देखो, आपद अर्थे धनम रक्षेत। आपद अर्थे मने जब मनुष्य को आपत्ति आए, आपत्ति आए तो धनम रक्षित, धन की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को जब आपत्ति आए तो धन की रक्षा, आपद अर्थे धनम रक्षित, इतना देखिएगा। आपद अर्थे जब आपत्ति आती है तो धन की रक्षा करनी चाहिए। ठीक हो गया। दारान रक्षेत धनय अपि। दारान मने पत्नी की रक्षा, दारा मने पत्नी की रक्षा, धनय मने धन से करनी चाहिए। कभी पत्नी को दिक्कत आ गई, पत्नी की रक्षा करनी है तो धन से उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपत्ति आने पर धन की रक्षा करनी चाहिए। जब पत्नी की रक्षा कर, दारा शब्द दिखना चाहिए आपको, दारा, दारा पत्नी की रक्षा करनी पड़े तो धन से भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा, लेकिन आत्मा न मने अपनी रक्षा हमेशा, सततम मने हमेशा रक्षा करनी चाहिए। धनय दारय अपि, दारय अपि धनय अपि, धन से भी और पत्नी से भी देकर भी
स्त्री देकर भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। कितनी खतरनाक बात यहाँ पर लिखी गई है कि जब आपत्ति आती है तो धन की रक्षा करनी चाहिए, जब पत्नी की रक्षा करनी पड़ती है तो धन देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब अपनी रक्षा करनी पड़ती है तो धन देकर भी और पत्नी को देकर भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि। आपद अर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनय अपि आत्मानं सततम रक्षेत दारय अपि धनय अपि। अगला देखते हैं। अन्यत च धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राणा संस्थिति हेतव तान्निघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है, बात क्या चल रही है। चित्रगृह अपने प्राणों को नहीं बचा रहा है, अपने आश्रितों के प्राणों को बचा रहा है। तब यहां पर चूहा उसको समझा रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की रक्षा का हेतु माने कारण जो है अपने प्राण हैं। जब तुम्हारे प्राण बचेंगे तुम तब उसी के बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष की रक्षा कर पाओगे। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो हेतु कारण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की रक्षा के जो कारण हैं वह प्राण हैं। अगर तन्निघ्नता किम न, तो जब प्राण ही चले जाएंगे, तन्निघ्नता किम न हतम, अगर प्राण चले जाएंगे, खुद के ही प्राण चले जाएंगे तो आप किसकी रक्षा करोगे? किसी की रक्षा नहीं करोगे। रक्षता किम न रक्षितम, अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे तो सबकी रक्षा कर पाओगे। इस श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण बात है। वहां चित्रगृह कह रहा है कि नहीं, पहले मेरे आश्रितों का जाल काटो फिर मेरा जाल काटना। चूहा उसको समझा रहा है। क्या समझा रहा है? जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की रक्षा करोगे तो कैसे करोगे? जब पहले अपने प्राणों की रक्षा करोगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की रक्षा का जो कारण होता है वो अपने प्राण होते हैं। लेकिन जब तुम प्राणों को ही चढ़ा दोगे, प्राण ही चले जाएंगे, तो तुम किसकी रक्षा कर पाओगे? अर्थात आप किसी की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। जब तुमने अपने प्राणों की रक्षा कर ली तब तुम सबकी रक्षा कर पाओगे। प्राण ही अपने प्राण, तुमने अपने प्राणों को चढ़ा दिया तो किसकी रक्षा कर पाओगे? किसी की नहीं। और अपने प्राणों की रक्षा करोगे तो सबकी रक्षा। इस प्रकार से हिरण्यक कहता है, पहले मैं तुम्हारा बंधन काटता हूं, फिर अन्य के बंधन काटूंगा। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राणासन स्थिति है तव तान्निघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। चित्रगृह उवाच, चित्रगृह ने कहा, सखे नीति तावद ईदृश्यम एव। हे मित्र, नीति ऐसा ही कहती है। नीति तावद, तावद माने तो, नीति ईदृश्यम एव, नीति ऐसा ही कहती है। किम तु अहम अस्मद आश्रिता नाम दुखम सोड़ुम सर्वथा असमर्थ। किम माने क्या तुम मेरे आश्रितों का दुख दूर करने में सर्वथा असमर्थ हो? क्या तुम मेरे आश्रितों के, जो मेरे आश्रित हैं, उनका दुख सोड़ुम माने दूर करने के लिए असमर्थ हो? तेन इदम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं। यतो धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। क्या कह रहे हैं? प्राज्ञ मने विद्वान को, परार्थे मने दूसरे के लिए, धनानि मने धन, च मने और, जीवित मने जीवन, उत्सृजित मने त्याग देना चाहिए। जो ज्ञानी हैं
जो विद्वान हैं उनको परार्थ माने दूसरे के लिए धन और जीवन त्याग देना चाहिए। पहली पंक्ति में ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जो विद्वान है, जो प्राज्ञ है, जो ज्ञानी है, उसको दूसरे के लिए धन और जीवन उत्सृजित माने त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, क्योंकि विनाश नियत है। विनाशे नियते सति, धन का भी जीवन का भी विनाश नियत है, निश्चित है। और जिनका विनाश निश्चित होता है उससे अच्छा है कि वह सन्निमित्त माने अच्छे कार्य में उनको लगा दिया जाए। वरम माने श्रेष्ठ है, उनका त्याग श्रेष्ठ है, उसको अच्छे कार्य में लगा देना ही अच्छा है। सन्निमित्ते निमित्त वरम त्यागो, तो उसका त्याग अच्छे काम के लिए कर देना ही वरम माने श्रेष्ठ होता है। धनानि जीवितम च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियति सति। तो प्राज्ञ जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको धन और जीवन दूसरे के लिए उत्सर्जित माने त्याग देना चाहिए, क्योंकि जिनका विनाश निश्चित होता है उनका प्रयोग अच्छे कामों में कर देना ही श्रेष्ठ होता है। धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। आइए साथियों के लिए चित्रग्रीव की उदारता। अभी यहाँ पर चित्रग्रीव अपने साथियों के लिए उदारता दिखा रहा है। अयम अपरः च असाधारणो हेतु, आगे को बात कही गई है। क्या कह रहे हैं यहाँ? जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम ऐसा मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। जाति द्रव्य और गुण साम्यम ऐसा मया सह, जो चित्रगुरु कह रहा है इनकी जाति, इनका द्रव्य, इनके गुण जो हैं मया सह मैंने मेरे साथ, साम्य मैंने समान है। इनके ये जाति द्रव्य और गुण में मेरे जैसे हैं, हम समान हैं। जाति द्रव्य गुण में क्या है? हम समान हैं। साम्य मैंने समान है। मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि, तो मेरा प्रभुत्व का फल बोलो, जिससे मेरा प्रभुत्व बढ़े वैसा कहो, वैसा करो। हे हिरण्यक नामक हिरण्यक मित्र जो है, जिससे मेरा प्रभुत्व का फल बढ़ जाए ऐसा बोलो, ऐसा करो। कदा किम तद भविष्यति, वह कब होगा? आज मैं ये अच्छा काम करने जा रहा हूं, ये मेरे मैं जो कह रहा हूं वो करो। कदा नहीं तो कब होगा ऐसा? मेरा प्रभुत्व का फल कब मिलेगा मुझे? मत प्रभुत्व फलम, मेरे प्रभुत्व का फल कहो। कदा किम तद भविष्यति, वह कब होगा? इसलिए मैं ये करना चाहता हूं कि मैं पहले मेरे आश्रितों का बंधन काटो, उसके बाद मेरा बंधन। क्योंकि हम जाति द्रव्य और गुण में समान हैं, क्योंकि मेरा प्रभुत्व का फल यही है। इससे मेरा प्रभुत्व बढ़ेगा, इससे मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यह कब होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। कदा किम तद भविष्यति, कभी नहीं होगा। जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम ऐसां मया सह मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तद भविष्यति। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।